बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम खबरों का सिलसिला जो है और मालूमात का सिलसिला जो है अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू से शुरू करते हैं, जो उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में की। उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चचा भतीजी की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चचा मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, उनकी वफाक में हुकूमत है और मरीम नवाज साहबा की जो है वो पंजाब में हुकूमत है। उन्होंने कहा ये मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुके हैं। इनका काबीना के इजलास में इन्होंने जो साइबर क्राइम की अदालतें कायम करने का एक जो है हुक्म जारी किया है, ये गैरैनी है। और उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि इस हुकूमत के इन हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। और उन्होंने एक और बड़ा अहम बात की कि गुजरांवाला में जो बिजली के बिल पर दो भाइयों की, सगे भाइयों की लड़ाई हुई है और उनमें से एक कत्ल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, जिसने महंगाई करके और बिजली महंगी करके ये किया और मामला यहाँ तक पहुंचा कि खून सफेद हो गया और पैसों की खातिर ये गुर्बत ही है, ज़ाहिरी बात है। तो ये उनकी गुफ्तगू थी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो न्यूट्रल नहीं है, स्पीकर का किरदार अदा नहीं कर रहे, बल्कि वो एक खास पार्टी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, जिसको इन्होंने मुंतखब कराया है। इस वजह से इन्होंने कहा कि असम्बली, पंजाब असम्बली के हवाले से इनका एक बहुत बड़ा बयान है। उस हवाले से वो कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये जमहूरी इक़्तिदार की पैरवी नहीं कर रही, बल्कि ये एक सीमेंट की बिल्डिंग बन गई है। ये बहुत बड़ा इनका बयान है। तो ये हमने आपको जो है वो सुनाया। उसके बाद हमारे पास अगली जो खबर है वो खबर है कादियानियत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस चल रहा था काफ़ी अरसे से। हुकूमत पंजाब ने नज़रसानी की एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की। तो आज वो फैसला हो गया है और हुकूमत पंजाब की जो नज़रसानी अपील है वो मंजूर कर ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या क्या कहा, ये हम आपको दो चार चीज़ें बताते हैं। फैसला भी तफसीली जो है वो आएगा तो और भी बातें होंगी, लेकिन चंद अहम जो बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर मुकम्मल गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं। ये पहली पहली बात आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 260 में खत्म नबूवत को ईमान का लाजमी जुज़ करार दिया गया है। ये फैसले का मतन है। और आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आता है कि अहमदी कहलाने वालों या कहने वालों के हवाले से शरीयत कोर्ट के मुजीबुर रहमान फैसले को अहमियत हासिल है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आई है उसमें है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी अहमदियों के हवाले से वफाकी शरी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जो है इनहराफ नहीं हो सकता। ये भी फैसले में लिखा गया है। इसके अलावा एक और नुक्ता आया है। उन्होंने कहा कि आइन में दिया गया हक आइन कानून और अमन आमा से मशरूत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े जो है वो अल्फाज जो है इस केस में कादियानियों के हवाले से किया। और इस केस के बाद जो नजरसानी की अपील मंजूर हुई है, उसके बाद कादियानी गैर मुस्लिम ही रहेंगे, ये डिक्लेयर हो गया है अब सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्होंने ये भी क्या कहा है, तारीफ की है कि अदालत मामले पर दीनी मदारिस की तजावीज़ और मावनत पर मशकूर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद जो है ना वो दीनी उलमा से जो है वो रहनुमाई हासिल की थी और उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो ये केस का आज फैसला आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी पहले की तरह अब भी गैर मुस्लिम जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब, ये किस हुकूमत पंजाब ने की थी ये अलग बात है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बाकायदा नजरसानी की जो है ये अपील हुई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अपना हतमी फैसला सुना दिया है। जुल्फी बुखारी साहब का बयान एक सामने आया है। उन्होंने कहा कि बरतानी पार्लियामेंटेरियन ने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। ये खबर तो 15-20 दिन पुरानी थी, बल्कि एक महीना इसको होने वाला है, लेकिन अब ये जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से आया। उन्होंने कहा जी ये तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है पाकिस्तान में इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे। और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तानी नाजायज हुकूमत के मजालिम से दुनिया को आगाह करने की जरूरत है। ये बयान दिया है जुल्फी बुखारी साहब ने। और उसके बाद एक और बड़ा बयान जो है मेहर बानो कुरैशी साहबा का भी आया है। उन्होंने कहा है कि मगरबी जो जमहूरियतें हैं वो इनकी खामोशी जो है वो मायूस कुन है। उनसे तवक्को थी कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए साथ खड़े होंगे,
मतलब जो हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ इस किस्म की ये वो, उस तरफ उनका इशारा था मेहरबानो कुरैशी का। तो ये दो अहम बयानात आए हैं। तो उसके बाद ये देखते हैं कि ये मुलाकात जो है बरतानी पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी कब इमरान खान से होती है। वैसे तो हम ये सुन रहे थे कि मगरबी यूनियन के काफ़ी मुल्कों के जो है लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो ये भी जल्द जो है ये सामने आ जाएगा कि इसमें फर्दर आगे क्या होता है। जी तो नाजरीन, हमारे पास एक और अहम खबर है और वो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो 9 मई का वाकयात के हवाले से एक केस है, उसमें 9 मई जलाओ गिराओ के हवाले से जज साहब का एक बहुत बड़ा जो है वो आज अदालत के अंदर जो है एक बात आई है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि मैंने 9 मई जलाओ गिराओ की वीडियोस देखी हैं, वहां सब लीडरों की तरह तकरीरें कर रहे थे, हतमी दलाइल दें वरना मेरिट पर जमानतों का फैसला करूंगा, ये जज साहब ने कहा। और उसके बाद मुलजमान के वकील वकला ने जो है बार बार ये मोहलत की इस्तदा की, हमें मोहलत दे दें, हम दलाइल जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ताहम इस मौका पर तहरीक इंसाफ के उमर अयूब के वकील साहब ने, जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं खालिद अरशद साहब, इन पर अदम इतमाद करते हुए कहा कि आप पर हमें इतबार नहीं रहा, आप हमारे केस जो है वो ट्रांसफर कर दें। तो उसके बाद जज साहब ने मुकालमा किया कि आप चीज़ों को मुतनाज़ा कर रहे हैं। वकील साहब को ये कहा सब मुल्जमान के वकला जो है वो दलाइल दें। तो ये बात आज अदालत में जो है ये जमानत केस के हवाले से, जमानतों के हवाले से ये सामने आई है। तो ये हमने आपसे शेयर की। ये बहुत बड़ी ये है। ये हो सकता है कि पहले जैसे जजेस पर अदम इतमाद किया गया था, अब भी इसी तरह की जो है माहौल अदालतों में जो है वो पैदा हो रहा है और ज़ाहिरी बात है इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। जी अब हमारे पास जो अगली खबर है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, वो है आज़म सवाती साहब का बयान जो उन्होंने अहाता अदालत में सहाफ़ियों को दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर या लगवाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मुझे उनका बयान तो पढ़ना है, मैंने आपको पूरा बताना है, लेकिन मुझे यहाँ पर यह समझ नहीं आ रही कि वजीर आजम जो है इस वक्त वो हैं शहबाज शरीफ, लेकिन आजम सवाती साहब नाम ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब का। ताहम ये उनका बयान है, नवाज शरीफ और जरदारी तारीख की बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले बल्ले का निशान छीना गया, 14 माह से जो है जेलों में रखा हुआ है, किसी को जो है छल्ली का निशान दिया गया, किसी को कद्दू का दिया गया, किसी को लैपटॉप दिया गया, फिर भी हम भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। उन्होंने कहा बानी पीटीआई जो है वो मजलूम है, ये आजम सवाती साहब ने कहा, सारी कौम इनके साथ खड़ी है। और हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि ना आप कानून का एहतराम करते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट का कहना मानते हैं। ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि रऊफ हसन और अहमद को फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। दुनिया जो है पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां देख रही है, पूरी दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर लगी हुई है। और उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है, आगे जाके देखिएगा कि अब पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने कितना जिच करना है। अब भी किया हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सारे मामलात हैं, भारी जो है वो बिल हैं, उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत, बाकी चीज़ें, एशिया खुर्द-ओ-नोश, किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, आगे जाकर देखें ये अवाम के साथ कितना जुल्म करते हैं। और एक और उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया, उन्होंने कहा कि टीटीपी समेत दीगर जमातों को किसी सूरत हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से बयान आया है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही है। अब बैरून मुल्क से कौन कर रहा है ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि जो डिजिटल मतलब ये जो साइबर के जरिए फैलाई जा रही है दहशतगर्दी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुलविस नहीं है। और उन्होंने आखिर में ये कहा कि जो एटीसी के जज हैं इन पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, इन पर उन्होंने अदम इतमाद का इजहार इन्होंने भी कर दिया। आजम सवाती साहब ने, उन्होंने कहा जी हमें इतमाद नहीं है। ये उनका बयान था, हमने आप तक पहुंचाया। अब जी नाजरीन, इस व्लॉग की आखिरी खबर की जानिब चलते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कुछ अरसा पहले सांगड़ में एक दिल खराश वाकया पेश आया था कि एक ऊँटनी की जो है वो टांग काट दी गई थी। एक जालिम वडेरे जिम्मेदार ने ऊँटनी की टांग जो है वो काटी थी और उसके बाद कितना पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में
सोशल मीडिया की वजह से जो है वो ऊपर गया केस, और उसकी सजा भी हुई, उस बंदे को गिरफ्तार भी हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन ये मामला अभी रुका नहीं है, ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये मुल्क के तूलो अर्ज में जो है अब फैल चुका है। इस किस्म की जो है ये भी समझ लें एक दहशतगर्दी का ही किस्म है। इस चाहिए पंजाब असम्बली को या कौमी असम्बली को कि इस मामले में भी एक स्पेशल कानून बनाएं कि जो इस किस्म का वाकया करता है उसके साथ भी वही सलूक किया जाए दहशतगर्दों वाले जो बेरहम होकर जो है जानवरों के साथ करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 3 वाकयात और हो गए हैं, 3 वाकयात 2 दिन के अंदर अंदर। पहला वाकया जो है चनियोट के थाना लंगराना के इलाका 210 तारड़ में हुआ है। वहां के रिहायशी मनसब कुम्हार की गधी जो है वो एक जिम्मेदार है साकिब, इसके खेतों में चली गई चारा खाने के लिए। तो साकिब साहब को जो है वो बड़ा गुस्सा आ गया, और उसने जब देखा कि काफी सारा गधी जो है वो घास खा चुकी है, तो उसने वो दरांती उठाई, और वो बिल्कुल खंजर की नुमाई होती है जो घास काटते हैं, कोई दातरी कहता है, कोई दरांती कहता है, इस तरह है। उसको उठाया और उसके बाद जिद की, उसने कहा जितना इसने चारा खाया मैं इसके पेट से निकालूंगा, और बाद में उसने उसका पेट ही चाक कर दिया, और वो गधी बेचारी तड़पती रही, कोई बचाने ना आया। तो ये एक वाकया हुआ है, दिल खराश वाकया है। दूसरा वाकया हम आपको बताते हैं, ये सरगोदा में हुआ है। सरगोदा का इलाका है शाहपुर सदर। इसमें भी यही हुआ है कि एक भैंस जो है साथ वाले जिम्मेदार के खेतों में चली गई है, और उसने वहां जाके जो है वो चारा, जाहिर बात है उसको अकल तो है नहीं जानवरों को, तो उसको क्या पता, उसे तो घास नजर आया, ये नहीं पता कि ये मेरे मालिक का इलाका है, और उसके बाद दूसरे मुखालिफ का शुरू हो जाता है। तो उस जिम्मेदार साहब ने क्या किया है जी, उस जिम्मेदार साहब ने भैंस को पकड़ा है, और उसके बाद उसकी जबान काट दी है, जबान काट दी। यकीन जाने वो फोटो मैं यहां पर लगा नहीं सकता, दिल दहल जाता है देखकर, मैं खुद डर गया। इतने सफाक जालिम लोग हमारे इस माशरे में रह रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द वाले लोग, उनके घर वाले भी उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मैंने पहले कहा है कि ये कौमी असम्बली में और जो बाकी सूबों की असम्बली हैं वहां से सख्त कवानीन इस मामले में जो है वो पास होने चाहिए। तीसरा वाकया सुने। तीसरा वाकया जो है वो जनूबी पंजाब का है, मुजफ्फरगढ़ की तहसील है जतोई। इसमें भी इसी किस्म का एक वाकया हुआ है कि खेतों में पानी लगा हुआ था, तो इसी दौरान एक गधा जो है वो पानी पीने के लिए जो है वो चला गया, और वहां के जो जिम्मेदार साहब हैं उनका नाम है जी सज्जाद हुसैन साहब। उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये खोता जो है ये मेरे खेतों में दाखिल होकर पानी क्यों पी रहा है। यार अल्लाह का नाम मानो, किस तरह, अब मैं क्या कहूं मुसलमानों के बारे में, हम क्या कहें। वाकया करबला को आप याद कर लें, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, सज्जाद हुसैन ने, जो जिम्मेदार साहब थे, उन्होंने गधे की 2 टांगें काट दी और कस्सी के वार करके काटी। जो कस्सी होती है ना जिससे वो पानी का टुका बांधते हैं, ये वो करते हैं, तो कस्सी के वार करके उसने 2 टांगें जो है गधे की काट दी हैं। और एसएचओ थाना जो हैं जतोई अंसर सुखेरा, उन्होंने ये अपना उनका एक बयान सामने आया कि हमने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन ये देखें, क़यामत के रोज आप हम सब जो है इसके जवाबदेह होंगे। जो मासूम और बेजुबान जानवरों पर जुल्म हो रहे हैं, इस बारे में हुक्मरानों से भी जरूर बाज़पुरस होगी, इसलिए ये सख्त कवानीन बनाए जाने की जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।